मां गायत्री जन सेवा संस्थान एवं नीशू वेलफेयर फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है जो निरंतर प्रत्येक वर्गों के लिए सामाजिक कार्य कर रही है। इसी श्रृंखला में संस्था प्रतिवर्ष जनशक्ति सम्मान समारोह का आयोजन करती है, जिसमें पत्रकार एवं समाज सेवियों को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाता है। संस्था के अध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह एवं गुंजन वर्मा ने बताया, इस वर्ष भी यह कार्यक्रम होटल सेलेस्टियल मनोर ओमेक्स हजरतगंज में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिनेश प्रताप सिंह, मंत्री उद्यान स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश रहे। सम्मानित की गई है, क्या कहना चाहिए? हमेशा जो अपना माँ गायत्री सेवा संस्थान और निशु वेलफेयर दोनों मिलके जनशक्ति सम्मान करते हैं, तो उसमें मीडिया कर्मी, पुलिस और समाज सेवियों का जो अनूठा संगम करते हैं, तो उससे एक परिचय भी बनता है एक दूसरे के साथ, जिससे कि समाज की ऐसी स्थिति जो दुर्दशा है वो कहीं न कहीं उन सब तक एक दूसरे तक तालमेल पहुंचाकर समस्याओं का निदान किया जा सकता है। मीडिया कर्मी साथ में होते हैं, समाज सेवी साथ में होते हैं, अद्भुत होता है ये। और ये कार्यक्रम हमारे अरुण प्रताप भैया जी और बहन गुंजन वर्मा जी काफी समय से कर रहे हैं, और समाज सेवियों को एक पटल पर लाकर एक नई दिशा देने का काम भी इससे संभव हो पाता है। एक बार पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रतिभा वालियान है, मैं वर्चस्व वेलफेयर की अध्यक्षा हूँ और साथ में लखनऊ में विश्व मांगल्य सभा की सदाचार सभा संयोजिका भी हूँ। सनातन के प्रति विशेष लगाव है, काम है। वीरांगना प्रोजेक्ट पर काम करके महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर, लेकिन मर्यादित सशक्तिकरण की ओर, अमर्यादित नहीं। तो इस चीज का विशेष ध्यान मैं फिर से बोलूंगी कि हम पहले से ही सशक्त हैं, लेकिन अपनी सशक्तता को मर्यादित रखते हुए काम करें, तभी ये आधी आबादी भारत को विकसित भारत के रूप में ले जाते हुए विश्व गुरु बना पाएगी। जय हिंद, जय भारत। सम्मान से सम्मानित किए गए हैं, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि युवा पीढ़ी साथ जुड़े सामाजिक संस्थाओं से, और जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, राष्ट्र हित के लिए कुछ काम करे। किस कार्य के लिए आपको सम्मानित किया गया है? समाज सेवा के लिए, चूंकि हम अटल सेना के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के राष्ट्रीय सचिव हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के भी राष्ट्रीय सचिव हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के माध्यम से मैं गरीब पिछड़े जो तबके के आदमी जिनको न्याय नहीं मिलता है, हम लोग उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। समाज को ये मैसेज है कि जो अरुण प्रताप सिंह ने आज जो जनशक्ति रखी है, ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है, उनका मनोबल बढ़ता है। ऐसे ही सम्मान के हम लोग और भी मंच साझा करते रहेंगे, युवाओं को बुलाते रहेंगे और उनको मनोबल बढ़ाते रहेंगे, और समाज को ये संदेश देना चाहूंगा कि युवा पीढ़ी जुड़े और समाज के लिए काम करे। चौहान है और मैं स्टॉपर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड और स्टॉपर वेलफेयर फाउंडेशन, इन दोनों में ही डायरेक्टर हूँ। मेरे छोटे भाई हैं ठाकुर राम सिंह, ये भी स्टॉपर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड और स्टॉपर वेलफेयर फाउंडेशन में डायरेक्टर हैं। बहुत देखिए, होता क्या है कि जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं, पुरस्कार को अगर आप मौखिक तौर पे उसको अगर आप थोड़ा संधि विच्छेद करें, पुरुषार्थ का संस्कार, तो जो लोग पुरुषार्थ के रूप में संस्कार करते हैं, उनको जब उनके किए गए कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है, तो अपने आप में बहुत गौरवान्वित अनुभूति होती है और डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमको देख करके या हमसे जो वरिष्ठ लोग आए यहाँ पे, जो विगत कई वर्षों से जो हम लोग गायत्री सेवा संस्थान और निशु वेलफेयर फाउंडेशन में भाई अरुण प्रताप सिंह और बहन जी जो है गुंजन वर्मा जी से जुड़े हुए हैं, तो वो जितना उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उसको देख करके हम लोग भी कर रहे हैं, या हमको देख करके वो भी साथ में कर रहे हैं। हम जैसे हमारी फील्ड को ले लीजिए आप, अगर स्टॉपर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड में हम बात करें, तो हम डॉक्टरों के साथ में मिल करके जो एक बांझपन से लड़ने का काम कर रहे हैं जनमानस के साथ में। इसलिए जैसे हमने पहले भी कहा हुआ है कि हमारा टैगलाइन है कि स्टॉपर प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर नर्चरिंग लाइफ एंड पेशेंट केयर एंड वी एज ए स्टॉपर आर कंपेनियन फॉर नर्चरिंग लाइफ। तो माननीय मंत्री जी के हाथों से सम्मानित होकर के अपने किए गए कार्य पे गौरव तो महसूस होता है, और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी ये गौरवान्वित महसूस होते रहें। जी भैया, क्या कहना चाहेंगे सम्मानित किए गए? सम्मान एक ऐसा शब्द है जो समाज में हमें थोड़ा सा लोगों से अलग बनाता है। कैसा भी सम्मान हो, किसी भी तरीके का सम्मान हो, आप अच्छा काम करते हैं तो आपको सम्मानित किया जाता है, गलत काम कर रहे हैं तो आपको सजा भी मिलती है।
तो सम्मान के साथ साथ हमारी प्रतिष्ठा, मान, सम्मान और हमारे साथ साथ जिस संस्था से हम लोग जुड़े हैं उस संस्था का मान सम्मान बढ़ता है, हमारे घर परिवार का मान सम्मान बढ़ता है। जिस तरीके से हमारा स्टॉफर वेलफेयर फाउंडेशन है, स्टॉफर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, हमारी एक एनजीओ है और एक हमारी फार्मा कंपनी है, दोनों में हम लोग का काम क्या होता है, पूरी तरीके से सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। आप लोग तो हमेशा मुलाकात होती रहती है, देखते रहते हैं किस तरीके से हम सोसाइटीज को लेकर के, जहां पे इनफर्टिलिटीज की प्रॉब्लम्स हैं, जिनको बच्चे नहीं होते हैं, हमारी कंपनी हाईली डेडिकेटेड है ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए, अपने डॉक्टर के साथ में मिल करके समाज में जिनको बच्चे नहीं होते हैं, जिनको ऐसे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता है। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं रागिनी पूजा जायसवाल, हनुश्री ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज मैं यहाँ पर अरुण प्रताप सिंह जी और कुंजन जी के निमंत्रण पर यहाँ पर मैं आज उपस्थित हुई हूँ सम्मान समारोह में। और सर अभी आप ज्वाइन ही किए रहे हैं। और मैं सबसे पहले बधाई भी देना चाहूंगी माँ गायत्री जन सेवा परिवार और निशु वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्षा और कुंदन जी और अरुण जी को। इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और हर वर्ष करते हैं। मेरी तरफ से बहुत ही बधाई, बहुत ही शुभकामनाएं हैं इनको। आज हमारी तरह यहाँ पर बहुत सारी समाजसेवी संस्थाएं उपस्थित हुई हैं जो अपने अपने क्षेत्र में कहीं न कहीं कार्य कर रही हैं। कोई 10 के लिए कर रहा है, कोई 100 के लिए कर रहा है, कोई 1000 के लिए कर रहा है, जो हमारे समाज, हमारे राष्ट्र, हमारे देश और सभी के लिए हम लोग कहीं न कहीं सेवा कार्य कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का भी विषय है। हम यहाँ पर यह कहना चाहेंगे कि जो सम्मान समारोह होता है, ये सम्मान समारोह कोई भी संस्था कहीं भी करे, ये कोई दिखावा नहीं है। ये हमारे मनोबल को बढ़ाता है कि हम इस कार्य को और भी बढ़ के करें। हो सकता है कि कोई इसके प्रेरित ना हो, कोई एक ही करके बैठ गया हो, लेकिन सम्मान समारोह जो होता है वो हमें और आगे बढ़ने की गति प्रदान करता है। और मैं अपने साथ साथ सभी समाज सेवी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। इसी के साथ जय श्री राम। ये समाज सेवी और पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए बड़ी अच्छी पहल है, बड़ा अच्छा कार्यक्रम है इनका। ये अरुण प्रताप सिंह जी, माँ गायत्री जन सेवा संस्थान और निशु वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्षा कुंजन जी का ये बड़ा ही सराहनीय पहल है, बड़ा ही सराहनीय कार्यक्रम है ये। और इससे समाज सेवियों और पत्रकारों को बड़ा मनोबल बढ़ता है। इससे हम तो अमेठी से आए हैं और इसी तरह प्रदेश के कई जिलों से लोग आते हैं, इनका सम्मान होता है। दिलीप सिंह, समाज सेवी हूँ, निदान शिक्षण सेवा संस्थान अमेठी, पत्रकार भी हूँ। अरुण जी और गुंजन जी मेरे बहुत करीबी मित्रों में से एक हैं और उनके कार्य को मैं अभी से नहीं 8-10 साल से बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा उसकी करती रही हूँ। और जिस तरह के कार्य वो करते आए हैं, जैसे कि एक अनोखा कार्य आप यही देख लीजिए, जैसा कि IPS सर ने कहा भी कि पुलिस और पत्रकार एक मंच पे एक साथ लाना ही अपने आप में एक बहुत अलग अनुभूति है और एक कठिन कार्य है। और ना सिर्फ इस साल, वो 3 साल से ये काम करते आ रहे हैं, तो अपने आप में एक अनूठा अनुभव है ये। और समाज सेवा और पत्रकार और पुलिस, ये जितनी भी सुरक्षा बल है हमारे, जो भी हमारे कवच हैं, इन सबको एक मंच पे लाके कुछ कर पाना, ये एक बड़ी बात है। मेरा नाम रूपाली श्रीवास्तव है। मैं उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन की फाउंडर डायरेक्टर हूँ और स्किल इंडिया पे मैं काम करती हूँ, स्कल्ड करती हूँ लोगों को। जानकीपुरम में मेरा सेंटर है और कम से कम 250 से ज़्यादा महिलाएं जो कि आश्रित वर्ग की थी, उनको हम लोगों ने स्किल किया है और मुख्य धारा से जोड़ करके उनको इस टाइम पे आर्थिक रूप से संपन्न किया है। अगर आपको सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहिए परिचय के साथ? मैं डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव और मैं एक सरसागर संस्था से जुड़ी हूँ जो सांस्कृतिक और ऐसे कल्चर प्लस सामाजिक क्षेत्र में भी काफ़ी कार्य करते रहते हैं। गोरखपुर में इसकी मेन ब्रांच है, लखनऊ की मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ उसकी। उसके साथ ही मैं एक मधुबनी आर्टिस्ट हूँ, इंटरनेशनली आर्टिस्ट हूँ। अभी दुबई में मेरा प्रोग्राम लगा हुआ है और साथ में मैं फोक सिंगर भी हूँ, भोजपुरी सिंगिंग करती हूँ, ब्लॉगर भी हूँ और लेखिका भी हूँ, पत्थर भी हूँ। सहारा पेपर के लिए पहले लिख चुकी हूँ, तो काफ़ी वेरियस फील्ड्स में मैंने काम किया है और 30 से प्लस मेरे पास गोल्ड मेडल है मधुबनी के लिए।
भैया मैं अंशुल निगम, समाज सेवी भाजपा लखनऊ एवं प्रबंधक श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर सुल्तान गोल सिटी। आज ये जो सम्मान समारोह हुआ है लखनऊ में, जो उत्कृष्ट कार्य, चाहे वो पत्रकार हों अपने पत्रकारिता के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में, जो भी समाज सेवा का कार्य किया है, उसके क्रम में ये आज का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसके लिए मैं जो है इस कार्यक्रम के आयोजक अरुण प्रताप सिंह जी और गुंजन वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुख्य अतिथि में दिनेश प्रताप सिंह जी आए थे। मुख्य अतिथि हमारे जो है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी थे। वैसे ब्रजेश पाठक जी को भी आना था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश वो नहीं आ सके। बाकी कार्यक्रम का सफल कार्यक्रम हुआ, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।